बहुत समय पहले दैत्य कुल में एक असुर पैदा हुआ जिसका नाम था महिषासुर। उसका पिता दैत्यराज रंभासुर और माता एक महिष थी, इसीलिए उसका नाम पड़ा महिषासुर। महिषासुर में असुरों की शक्ति और भैंस जैसी अदम्य ताकत दोनों थी। वह असाधारण बलवान और वीर था, लेकिन साथ ही अत्यंत घमंडी भी। महिषासुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी वरदान देने प्रकट हुए तो उसने चालाकी से कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु किसी भी देवता, असुर या पुरुष के हाथ से न हो, केवल किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु संभव हो। महिषासुर को लगा कि कोई स्त्री तो युद्ध में उसका सामना ही नहीं कर सकती, इसलिए यह वरदान उसे अमर बना देगा। ब्रह्मा जी ने थास्तु कहकर वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने असुर सेना इकट्ठा की और तीनों लोकों पर धावा बोल दिया। स्वर्गलोक में इंद्र, वरुण, अग्नि, यम सभी को हराकर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। पृथ्वीलोक में राजाओं और मनुष्यों को परास्त कर आतंक फैला दिया। पाताल लोक में भी अपना आधिपत्य जमा लिया। अब स्वर्ग के राजा इंद्र सहित सभी देवता बेघर हो गए और वे भागकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। देवताओं ने कहा, प्रभु, महिषासुर अत्याचारी हो गया है। उसके वरदान के कारण कोई देवता उसे मार नहीं सकता। वह औरत को तुच्छ समझता है। अब केवल एक स्त्री रूप ही उसका अंत कर सकती है। यह सुनकर त्रिमूर्ति ने अपने तेज को एकत्रित किया। ब्रह्मा का तेज, विष्णु का तेज, शिव का तेज और अन्य सभी देवताओं के तेज मिलकर एक विशाल अग्निकुंड जैसा प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस दिव्य तेज से एक अद्वितीय रूपवती देवी प्रकट हुई, महाशक्ति, माता दुर्गा। उनके मुख पर शिव का तेज था, भुजाओं में विष्णु का बल, चरणों में ब्रह्मा का स्थैर्य और नेत्रों में अग्नि का ज्वालामुखी जैसा प्रकाश। अस्त्र शस्त्र और सिंह वाहन देवताओं ने अपने अपने अस्त्र माता को भेंट किए। शिव जी का त्रिशूल, विष्णु का सुदर्शन चक्र, वरुण का पाश, अग्नि का शक्ति बाण, वायु का ध्वज, इंद्र का वज्र, यम का दंड, कुबेर का गदा, हिमालय ने उन्हें एक विशाल सिंह वाहन के रूप में भेंट किया। महायुद्ध की शुरुआत हुई। माता दुर्गा ने महिषासुर को ललकारा, हे महिषासुर, तेरे अत्याचारों का अंत करने में आई हूं, तैयार हो जा। महिषासुर हंस पड़ा, तुम एक स्त्री होकर मुझे चुनौती दे रही हो? तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं है क्या? फिर भी वह युद्ध के लिए तैयार हुआ। पहला दिन से 8वां दिन तक युद्ध हुआ। युद्ध भयंकर था। पहले दिन महिषासुर ने अपनी सेना के साथ आक्रमण किया, लेकिन माता ने हजारों असुरों का संहार कर दिया। दूसरे दिन से लेकर 8वें दिन तक महिषासुर बार बार रूप बदलता रहा। कभी भैंस, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी पुरुष बनकर हमला करता। माता हर बार उसके नए रूप को पहचान कर अस्त्र चलाती और उसे घायल कर देती। असुर सेना भयभीत होने लगी, लेकिन महिषासुर अहंकार में अंधा था। नवमी के दिन महिषासुर ने अपना असली भैंस रूप धारण कर माता पर धावा बोला। उसने अपने विशाल सींगों से सिंह पर वार किया, कभी अपनी पूंछ से माता के अस्त्र गिराने की कोशिश की। माता दुर्गा ने गरजते हुए कहा, हे दुष्ट, तेरे अंत का समय आ गया है। उन्होंने अपने पांव से भैंस के सिर को दबाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। महिषासुर जैसे ही मानव रूप में निकलने लगा, माता ने त्रिशूल से उसके सीने को भेद दिया और उसका वध कर दिया। विजय और उत्सव महिषासुर के मारे जाने से देवताओं ने स्वर्ग वापस पा लिया। पृथ्वी पर शांति लौट आई। देवताओं ने माता का गुणगान किया और उनका नाम रखा महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर का वध करने वाली।